क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई दुनिया में शांति लाना चाहते हैं या फिर वो दुनिया के अलग अलग देशों के छोटे छोटे टुकड़े बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क का है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मस्क ने ट्रंप के नए बोर्ड ऑफ पीस का जिस तरह से मजाक उड़ाया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। मस्क ने पूछा, ये पीस यानी शांति वाला बोर्ड है या फिर पीस यानी टुकड़े वाला? ग्रीनलैंड का एक टुकड़ा, वेनेजुएला का एक टुकड़ा, आखिर चल क्या रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम बात करेंगे उस रहस्यमयी बोर्ड ऑफ पीस की जिसमें 59 देश शामिल होने वाले हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण की इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या वाकई ग्रीनलैंड अब अमेरिका का हिस्सा बनने जा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं उस ताज़ा बयान की जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। एलन मस्क, जो अक्सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बिना चुनी हुई विश्व सरकार कहकर उसकी आलोचना करते हैं, इस बार खुद वहां मौजूद थे। जब उनसे ट्रंप की शांति प्रयासों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक पुराना गाना याद दिला दिया। उन्होंने संकेत दिया कि ट्रंप की विस्तारवादी नीतियां कुछ वैसी ही हैं जैसी इतिहास के कुछ तानाशाहों की रही हैं। मस्क का इशारा साफ था, ट्रंप शांति के नाम पर दुनिया के नक्शे को अपनी मर्जी से दोबारा लिख रहे हैं। और सच कहें तो हाल की घटनाएं मस्क के इस तंज को काफी हद तक सही साबित करती दिख रही हैं, चाहे वो वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप हो या ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या? पुष्टि हुई जानकारी ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी गुरुवार को दावोस में इस बोर्ड के चार्टर पर दस्तखत किए हैं। ट्रंप का दावा है कि ये बोर्ड दुनिया के बड़े विवादों को सुलझाएगा। शुरुआत गाजा से हुई है। ट्रंप का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्याप्त काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब एक ऐसा बोर्ड चाहिए जिसमें दुनिया के टॉप लीडर्स हों। इसमें सऊदी अरब, कतर और मिस्र जैसे देश शामिल हो चुके हैं। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। ट्रंप ने दावा किया कि इस बोर्ड में 59 देश शामिल होंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सरेआम अनइनवाइट यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। आखिर एक प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के बाद बाहर क्यों निकाला गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क कार्नी ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कानून के शासन की बात की थी, जो शायद ट्रंप को पसंद नहीं आई। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कह दिया कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड में इस तरह का व्यवहार सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलिए उस मुद्दे पर चलते हैं जिसने इस साल की शुरुआत में पूरी दुनिया को दहला दिया था, वेनेजुएला। मस्क ने अपने मजाक में वेनेजुएला का जिक्र क्यों किया? इसका बैकग्राउंड ये है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से पकड़ा और सीधे न्यूयॉर्क ले आए। आज मादुरो न्यूयॉर्क की एक जेल में है और उन पर मुकदमा चल रहा है। ट्रंप का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और वहां के लोग दुखी थे, इसलिए अमेरिका ने मदद की। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये शांति नहीं बल्कि एक संप्रभु देश पर कब्जा है। मस्क ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि ट्रंप को वेनेजुएला का एक टुकड़ा यानी पीस चाहिए था। और सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, इस लिस्ट में ग्रीनलैंड का नाम भी बहुत ऊपर है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दीवानगी पुरानी है, लेकिन 2026 में ये एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने नाटो के साथ एक ऐसी डील की है जिससे ग्रीनलैंड पर अमेरिका को पूर्ण और स्थायी एक्सेस मिल गया है। इसका मतलब क्या है? क्या ग्रीनलैंड अब अमेरिका का 51वां राज्य बनने वाला है? डेनमार्क, जिसके पास ग्रीनलैंड की संप्रभुता है, बार बार कह रहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन ट्रंप ने यूरोप पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी और अंत में नाटो चीफ मार्क रूटे के साथ एक फ्रेमवर्क डील पर साइन किए। ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को बलपूर्वक नहीं लेंगे, लेकिन वहां अमेरिका का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जरूर लगेगा। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ट्रंप इस बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएन के पास क्षमता तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इसके लाइफ टाइम चेयरमैन होंगे, यानी जब तक वो चाहेंगे इस बोर्ड के सर्वे सर्वा बने रहेंगे। इतना ही नहीं, वो अपना उत्तराधिकारी भी खुद चुनेंगे। कुछ मीडिया संस्थानों का कहना है कि ये असल में एक पे टू प्ले क्लब जैसा है, जहां अमीर और शक्तिशाली देश ट्रंप के साथ बैठकर अपनी नीतियां तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रूस ने भी इस बोर्ड में शामिल होने और गाजा की मदद के लिए $1 बिलियन देने की इच्छा जताई है।
अब जरा गाजा की स्थिति को समझिए, क्योंकि इसी के नाम पर यह सब शुरू हुआ था। ट्रंप का न्यू गाजा प्लान क्या है? दावोस में ट्रंप के अधिकारियों ने जो प्रेजेंटेशन दी, उसमें गाजा को ग्रेट रियल एस्टेट बताया गया है। योजना ये है कि गाजा को पूरी तरह से विसैन्यीकृत किया जाएगा और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक हाई रिप्रेजेंटेटिव निकोलाई म्लाडेनोव को दी जाएगी। लेकिन असली नियंत्रण इसी बोर्ड ऑफ पीस का होगा। ट्रंप का मानना है कि अगर वहां पैसा लगाया जाए और बिल्डिंग्स बनाई जाएं, तो शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार इसे संशय की नजरों से देख रहे हैं। सामान्य पृष्ठभूमि जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी देश को दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने या संसाधनों को लूटने की अनुमति नहीं देता। लेकिन 2026 की भू राजनीति में नियम बदलते दिख रहे हैं। अमेरिका की इस नई रणनीति ने उसके पुराने सहयोगियों जैसे फ्रांस और ब्रिटेन को भी परेशान कर दिया है। फ्रांस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके नियम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ हैं। लेकिन ट्रंप को इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता हो। उनके लिए उनकी अमेरिका फर्स्ट और अब वर्ल्ड पीस की नीति ही सबसे ऊपर है। तो आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है? अगले कुछ हफ्तों में इस बोर्ड की पहली बड़ी मीटिंग यूएई में होने वाली है, जहां रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि एक साथ बैठ सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की कीमत क्या होगी? क्या दुनिया वाकई शांत हो रही है, या फिर हम एक फैसे दौर में जा रहे हैं जहां ताकतवर देश कमजोर देशों के टुकड़े आपस में बांट लेंगे? मस्क का वो छोटा सा मजाक इज दैट पीस शायद इसी कड़वी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। ट्रंप की इस विस्तारवादी नीति से वैश्विक बाजारों में भी भारी उथल-पुथल है। वॉल स्ट्रीट तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन यूरोपीय बाजार अभी भी डरे हुए हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस 2026 की सबसे बड़ी और सबसे विवादित हेडलाइन बन चुका है। एक तरफ शांति का दावा है, तो दूसरी तरफ संप्रभुता पर हमले के आरोप। एक तरफ 59 देशों का साथ है, तो दूसरी तरफ पुराने दोस्तों से अनबन। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि क्या ये बोर्ड वाकई गाजा या यूक्रेन में युद्ध रोक पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक नया पावर स्ट्रक्चर बनकर रह जाएगा। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया के नक्शे पर अब रेखाएं पेंसिल से नहीं, बल्कि व्यापारिक समझौतों और सैन्य धमकियों से खींची जा रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या मस्क का तंज सही था? कमेंट्स में चर्चा जारी रखें। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। शुक्रिया।